1.2 यानी 1.1 हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली थी। अब हम कंप्लीट करेंगे 1.2। उसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज से जाने से पहले आपने उनकी तारीफ़ें पढ़नी है। सबसे पहली जो तारीफ़ है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। ये अब क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन बेसिकली एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर कोई जज़र की अलामत आ जाए। जैसे ये आपके पास ये जज़र है, ऐसी अगर कोई अलामत आ जाए तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल एक्सप्रेशन। तो ये क्या है जी? उसकी तारीफ़ है। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 है, एंड ए इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर हमने पीछे पढ़ा था। देन एनी रियल नंबर एक्स सच डैट, यानी उसको हम कैसे लिखें कि ये एक्स इज इक्वल टू ए का nth रूट है ये। ठीक है जी, इज कॉल्ड nth रूट ऑफ ए। और यहाँ से यहाँ पर जो आपके पास ये जज़र जो अलामत है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। एंड एन इज द इंडेक्स, और एन क्या इसका इंडेक्स है। यानी अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पर तीसरा जज़र है, यानी अगर आपके पास इस तरह कोई तीसरा जज़र है, जैसे 5 का तीसरा जज़र, तो यहाँ पर इंडेक्स 3 है। अगर 5वां जज़र है तो इंडेक्स क्या है? 5 है। तो ये आपके पास क्या है जी? रेडिकल फॉर्म है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताई गई है, जैसे यहाँ पर 5 का तीसरा जज़र है, इसको हम 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आपने इसके लॉज पढ़ने हैं। लॉज यहाँ पर ये पढ़ना लाजमी है। जब तक आप लॉज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सोल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहला आप एक चीज़ देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ही जज़र में है, यानी ए बी का nth रूट, तो इसको आप अलग-अलग nth रूट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो एक ही जज़र में है तो आप ऊपर वाले के nth रूट अलग लिख सकते हैं, नीचे वाले का अलग। इसी तरह यहाँ पर ये तीसरी प्रॉपर्टी ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप एक m जज़र है और तो ऊपर पावर n है तो आप m को बाहर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर n का n जज़र है तो ये आपके पास n और 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a ही आ जाएगा। इसको मज़ीद हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं, या लॉ ऑफ इंडिकेट्स। यहाँ देखिए आपके पास 2 a हैं, यहाँ पर एक a की पावर m है, दूसरे a की पावर n है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मल्टीप्लाई होना। जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी? उनकी जमा हो जाएंगी। इसी तरह अगर दोनों एक की पावर है तो यहाँ पर क्या है? दोनों को आपस में ज़र्ब दे देंगे। यहाँ पर इस तरह देखो, जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी दोनों की पावर n है तो आप a की पावर n अलहदा और b की पावर n अलहदा। इसी तरह डिवाइड हो रहे हैं, ए बी की होल की पावर n है तो a की पावर n अलहदा लिख सकते हैं और b की पावर n अलहदा। और अगर ये देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, उधर है a की पावर m और नीचे है जो हमारे पास a की पावर n, तो जब ये डिवाइड होंगे तो a की पावर m-n हो जाएगा। और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है हमारे पास? वो 1 होता है। यानी कोई भी चीज़ हो उसकी पावर अगर आप 0 लें तो वो 1 आएगा। अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। एग्जांपल्स ये करना ये लाजमी है क्योंकि ये एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास अगला है जी सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सर्ड क्या है? सबसे पहले तो आपको इसकी तारीफ़ आनी चाहिए। जब आप इसकी तारीफ़ कर लेंगे तो उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। एन इरेशनल रेडिकल विद रेडिकल इंडिकेट्स यानी इज कॉल्ड अ सर्ड। अब इसको समझते हैं क्या मतलब हुआ। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये एक रेडिकल होगा और अंदर कोई पावर, कोई रेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो ओवरऑल वो क्या होगा? इरेशनल होगा। यानी 5 तो आपको पता है रेशनल है, लेकिन अगर 5 का जज़र लेंगे तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो लिहाजा ये आपके पास क्या है? सर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ क्या यूँ आ जाए, जैसे ये 5 की बजाय हम यहाँ पर अगर 9 रख लेते हैं तो ये सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 का जज़र 3 आ जाता है जो कि आपके पास क्या है? वो एक रेशनल नंबर है। यानी हमने अंदर कोई रेशनल रखना है, जब उसको सोल्व करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? इरेशनल बन जाना चाहिए। तो ये इसकी तारीफ़ है। तो ये आपके पास सारी की सारी क्या है? सर्ड। अच्छा, यहाँ पर उसने आगे 2 एग्जांपल दी हैं
ये उसने कहा कि ये सर्ड्स नहीं है। अब क्यों नहीं है? हमने तारीफ क्या की कि अंदर कोई रेशनल नंबर होना चाहिए, अंदर कोई रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पाई है, पाई तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा इसीलिए ये क्या है, सर्ड नहीं है। इसी तरह आपके पास जो ई है ये भी क्या है, इरेशनल है, तो ये भी सर्ड नहीं है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। A third of the cat contains a single is called mononomial, यानी अगर जिसके अंदर कोई सिंगल टर्म हो उसे हम कहते हैं जी मोनोमियल। इस तरह अगर दो टर्म्स होंगी तो हम उसका जी बाइनोमियल। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर दो है तो दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, अगर इसी तरह फिर थ्री है तो ट्राइनोमियल, अगर ज़्यादा है तो फिर पॉलिनोमियल आ जाते हैं। अब हम आते हैं जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि ये जब हम आपने एग्जांपल भी साथ साथ ये कर लेनी है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसी के सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आपको पता चला अब कैसे आया, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए की दो माइनस बी की दो, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं जी, स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस स्क्वायर रूट 13 वैसे, 3 वैसे, नीचे क्या आ जाएगा 16, जज़र और मुरब्बा ये कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर नफ़ी का 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे, और नीचे 16 में से 3 गया तो ये भी 13 आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये आपके पास क्या है जी, जवाब है। तो इस किस्म के क्वेश्चन फिर हमने और भी करने हैं, तो देखते हैं और क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब दूसरा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर सवाल आपको थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ये कहता है कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ऊपर वाले को हमने चेंज नहीं करना, हमने क्या करना है, नीचे वाले को चेंज करना है। तो उसके लिए हम यूँ करते हैं कि जो नीचे वाले का जो साइन है ना, इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। नीचे वाले की जो रकम है इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो आपके पास होगा यूँ कि यहाँ पर भी रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इसी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब क्यों करना है ऐसे, देखें उसकी वजह यह है कि हमने नीचे वाले को रेशनलाइज करना है, यानी नीचे वाले को हमने बिल्कुल नातिक बनाना है। तो उसके लिए आपने ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, नीचे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 का आपके पास क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 3। तो ये आपके पास फाइनल जवाब हो सकता है। अगर इसको मज़ीद अगर हम करना चाहें तो ये 3 वैसे आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये स्क्वायर रूट दोनों अंदर हैं तो अंदर ज़र्ब खा जाएंगे, 2 ज़र्ब 3 6 आ जाएगा, प्लस 3 ज़र्ब 5 15 आ जाएगा। दोनों जज़र के अंदर है, पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अगर ऐसा हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही जज़र में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब हम चलते हैं आगे, इसको आगे चल बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो ये आपके पास दूसरा सवाल और जो तीसरा पार्ट है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहला किया है, और दूसरा किया है, दूसरा और तीसरा एक जैसा है, तो दूसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं करने जा रहा हूँ जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट अब हम करते हैं।
फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कहता है कि क्वेश्चन है आपके पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम देखते हैं जी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि रेशनलाइजिंग। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि रेशनलाइजिंग, इसको हम क्या कर रहे हैं जी, रेशनलाइज कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसको नीचे वाले का साइन चेंज करना है। तो क्योंकि ये यहाँ पर दो रकमें हैं, 4 स्क्वायर रूट 2 और 6। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पहले बताया है कि नीचे वाले का साइन यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस से ही डिवाइड करना है। तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या करते हैं जी, ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई। तो करते हैं जी मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है आगे। तो नीचे फार्मूला बन रहा है, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर आप देखें कि दोनों रकमें एक जैसी हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ऊपर आपको आ जाएगा जी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें फ़र्क क्या है, ऊपर है दोनों माइनस में, नीचे एक प्लस की एक माइनस की, तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसे किया। नीचे क्या आएगा जी, ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और जदर में 2 का स्क्वायर वो 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है। यहाँ पर लगेगा फार्मूला। अब फार्मूला आपको छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ए क्या है 6 ए स्क्वायर, फिर बी क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 ए बी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये फार्मूला कौन सा है। तो ये बेसिकली छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा फार्मूला, लेकिन मैं इसको दोबारा भी आपको ये इसके फार्मूले में बता देता हूँ, इस फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कितना आएगा जी, 36 आ जाएगा। 36 लिखते हैं माइनस, और 16 को हमने क्या करना है जी, 2 से ज़रब देना है, वो कितना आएगा जी 32 आ जाएगा। और ऊपर आपके पास क्या था, जो चीज़ें हैं वो हम फार्मूला के अंदर यहाँ पर था, पहले 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी हमारे पास, वही 16 ज़रब 2, यहाँ पर भी 32 आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, तमाम को ज़रब देना है। 6 2 12 12 4 48, तो माइनस का 48 जज़र में 2। उसके बाद आपके पास इन दोनों को ऊपर देखें रकमें क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 36 में से 32 गया तो आएगा कितना 4, और 32 और 36 दोनों का 6 और 2 8, 3 और 3 6, माइनस का 48 जज़र में 2। अब आप ये देखें कि अगर ऊपर से 4 कॉमन आते हैं तो आप 4 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन आते हैं तो आप 2 कॉमन ले लें। तो पहले हम क्या करते हैं जी, 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 अगर कॉमन आने के बाद आई थिंक हम 4 ही कॉमन ले लेते हैं। 4 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 ले लेते हैं जी यहाँ से कॉमन। तो 4 1 4, फिर यहाँ से कितना बचेगा जी 2, 28 हो जाएगा, 4 7 28 एंड माइनस 4 1 4 4 2 8, और ये जज़र में 2। वैसे ये कॉमन लिया हमने, क्यों लिया, ताकि ये और ये कैंसिल हो सके। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास क्या था, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे, कोई तब्दीली करनी है, कोई आपको मसला आ रहा है, तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप अगर कोई मेथड में तब्दीली चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बता दूंगा। इसको पहले हम रेज़ कर लेते हैं, रेज़ करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम करते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या लिखा हुआ है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, इसका जो पांचवा और छठा पार्ट ये मैं आपको लिख छोड़ रहा हूँ। पांचवा और छठा पार्ट आपने खुद करना है और मेरे साथ इसका आंसर शेयर करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपने ठीक किया है या नहीं। अच्छा, अब इसका जो दूसरा सवाल है थोड़ा सा अलग है इससे। मैं आपको चाहता हूँ कि हम एक ही किस्म क्वेश्चन करें, तो हम तीसरा सवाल पहले करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है कि बिल्कुल इजी सवाल है। क्वेश्चन है आपके पास, x बराबर है 3 जमा जज़र में 8। अब यहाँ से एक क्वेश्चन के ऊपर हमने ये 1 2 3 4 5 6 इसको ऑपरेशन करने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइंड करना होगा 1/x। तो करते हैं जी 1/x। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले x गिवन है, तो 1/x आपके पास क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा 1/3 प्लस √8। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको भी रेशनलाइज ही करते हैं जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये 1/3 प्लस √8 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस √8 से एंड 3 माइनस √8 से डिवाइड भी कर देते हैं। यानी हमने कहा था ना कि यहाँ पर अगर प्लस हो तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे। प्लस को चेंज करेंगे किसके अंदर, माइनस के अंदर। उसके बाद फिर उसी रकम से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी रकम से तकसीम भी कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आ गया था। अच्छा, यहाँ पर जब भी आप न्यू लाइन लगाएं लिखें तो यहाँ पर आप इक्वल का लाइन साइन लगाएं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई 3 माइनस √8 ओवर, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास वही आ जाएगा जो आपने पीछे लिखा हुआ था, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। माइनस √8, यहाँ पर कितना आएगा जी 9, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 8 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। वो नीचे 3 माइनस √8 ओवर 1। उसके बाद हमारे पास यही रकम आ जाएगी 3 माइनस √8। सिंपल है। अब हम आते हैं इसके ऊपर ऑपरेशंस के ऊपर। ये हमने पहले काम किया है कि 1/x फाइंड किया है। अब वो कहता है कि एक दफ़ा प्लस करो, एक दफ़ा माइनस करो, एक दफ़ा फिर आप क्या करो जी, तकसीम करो, उसके बाद स्केयर लो। तो ये थोड़ा सा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा जी, लेंथी होता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, 1/x फाइंड कर लिया। तो पहले वो कहते हैं इनको ऐड करो, x प्लस 1/x करो। तो x है जी हमारे पास 3 प्लस √8 एंड 1/x है क्या है, वो है 3 माइनस √8। देखिए प्लस और माइनस कैंसिल, 3 प्लस 3 6। सिंपल है। पहला ऐसा हो गया। दूसरा ऐसा क्या करना है, वो क्या कहते हैं कि आप इनको फिर नफ़ी भी करो। तो अब हम नफ़ी करते हैं x माइनस 1/x। तो यहाँ पर आप लिखो पहले x की रकम 3 प्लस √8, फिर यहाँ पर माइनस लगाओ, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, फिर 3, उसके बाद माइनस √8। अब ये माइनस जाएगा अंदर, तो 3 प्लस √8 वैसे
-3 और ये भी +√8, +3 -3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा जी √8 + √8, तो 2 टाइम्स √8 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये दूसरा पार्ट भी हो गया, यानी x -1/x और x + 1/x। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने x² + 1/x² और x² - 1/x²। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा कि आपको एक फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला क्या है वो हम देखते हैं। तो वो जो फार्मूला है वो अगर आपको आएगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखें जी, कुछ फार्मूलाज हैं 2-3, यानी a + b का होल स्क्वायर, वो होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। इस तरह a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो ये मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि वो है जब पास a + b, a - b, वो होता है जब पास a² - b²। तो ये फार्मूलाज फिर हमने यूज़ करने हैं। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ। तो मेन सवाल के अंदर वो क्या कहता है, देखें जी। तो सवाल के अंदर वो कहता है कि आप फाइंड करें कि x² + 1/x का स्क्वायर। तो उसके लिए हम उठाते हैं ये फार्मूला, x + 1/x का होल स्क्वायर। इसको खोल देते हैं, आएगा जी x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। ये हो रहा कैंसिल, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी। नेक्स्ट फिर हम आगे देखते हैं, तो इसको ओपन कर देते हैं। देखें जी, यहाँ से अब हम x + 1/x की रकम जो निकाली है वो अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। x + 1/x की रकम ये हमने निकाली है, पीछे वो निकाली थी हमने 6, तो यहाँ पर हम 6 पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 6 का स्क्वायर = x² + 1/x² वैसे, और ये x और 1/x कैंसिल, तो यहाँ से +2 आ जाएगा। अच्छा जी, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी x² + 1/x²। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं जी, नफ़ी करते हैं, तो हमारे पास जो रकम आ जाएगी x² + 1/x², वो आपके पास आ जाएगा 36 में से 2 गया 34। तो ये आपके पास एक और सवाल हल हो गया। इसी तरह एक और इसका पार्ट भी है, वो पार्ट के अंदर आपने करना ही है। मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली रख लेता हूँ क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा आसानी होगी। तो अब पहले हम इसको रेज कर लेते हैं, इसके बाद तो इसको पहले हम रेज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है पड़ा x + 1/x और x - 1/x, ये दोनों में है पड़ी। इन्हीं को इस्तेमाल करके अब हम आगे फाइंड कर रहे हैं। तो अब बेसिकली हमने फाइंड करना है x² - 1/x², ये रकम फाइंड करने हैं। तो ये रकम फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं, बेसिकली ये कैसे होगा। तो उसके लिए
अब हम करते यूँ हैं कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, यहाँ पर ये उठा लेते हैं, फिर इनकी रकमें पुट कर देते हैं। अच्छा जी, ये आपको पता है कि आपके पास आएगा जी x² माइनस 1/x², ठीक है। तो ये इनकी रकमें बेसिकली क्या होती है, ये x प्लस 1/x की रकम ये थी आपके पास 6, और जो दूसरी रकम थी वो थी आपके पास 2√8। तो अब इसको बस सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जी, 12√8। √8 ये बाहर 2 भी आ सकता है, ये कितना आएगा 12 इंटू 2 ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको फिर मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये 12×2 24√2। ये आपके पास दूसरा सवाल भी आ गया। अच्छा जी, तो ये आपके पास एक और सवाल हल हो गया इसी से रिलेटेड हमारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, यानी 4 सवाल हो गए। अब हम इसका जो 5वां पार्ट है वो करते हैं। देखें जी, वो कहते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴। ये अब ये देखें, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं। ये पीछे वाला सवाल आपने जो फाइंड किया होगा तो उसी को इस्तेमाल करके अब हमने आगे चलना है। तो यहाँ पर आपके पास x² प्लस 1/x² जो हमने लिखा हुआ था, हम उसी को उठाएंगे। वो जो हमने निकाला हुआ है तो उसी को इस्तेमाल करके फिर अगर आगे हम सॉल्व करेंगे। ये आपके ये मैं सवाल जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपने करना यूँ है कि इसको अगेन सॉल्व करना है। तो ये सवाल जो होगा इसको अगेन ये, उसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा आपने फिर इसको समझना है कि ये कैसे होगा। 81/16 की पावर माइनस, हाँ जी, क्वेश्चन है आपके पास। पहले इसको हम रेज कर लेते हैं। (81/16 की पावर -3/4। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला हमारा काम इस माइनस से जान छुड़ाना है। वो जान छुड़ाने के लिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो 16/81 जब लिखेंगे तो ये पावर जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी। ठीक है। फिर अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। फिर हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। उसके बाद फिर हमारे पास ये 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 आता है, 3 की पावर 3 27 आता है, और यही आपके पास क्या है जी, जवाब है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हल हो गया। अब हम आते हैं जी इसके फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या दिखाया गया है। हाँ जी, मैं एक पहले ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ ताकि फिर आपको आसानी हो। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है, 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसका पॉइंट को ख़त्म करना है। तो इसको हम 27/3
1000 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो लिहाजा इसीलिए यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। फिर हम ये जो माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए इसको 1000/27 भी लिख सकते हैं। अब ये माइनस क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो आगे है वो उसको देखते हैं। 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, और 27 को 3⁻³ और होल की पावर 1/3 है। इसको फिर हम 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3, यहाँ पर 3⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये और ये कैंसिल, ये और कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा जी 10/3 आपके पास जवाब आ जाएगा।